हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है ना। आपका जो पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमने इसको स्टार्ट करा। बाकी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जामिनेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आपको पता ही है, आप फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। ओके, तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी प्ले स्टोर पर भी ऐप अवेलेबल है। देखो अभी क्वेश्चन देखिए हम लोग। ओके, देखो, विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व्स असाइनिंग टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज। ओके, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, लीडिंग है या प्लानिंग है, तो बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो बच्चों ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, असाइन करते हैं टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज। ओके, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1। ऑर्गेनाइजिंग कह रहे हैं ये प्रोसेस जो होता है ऑफ स्ट्रक्चरिंग अ कंपनी बाय डिफाइनिंग roles, delegating tasks and allocating resources to achieve organization goal which include assigning responsibility to employees. ओके, बाकी कंट्रोलिंग में क्या होता है, इसमें मॉनिटर करा जाता है परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड्स एंड मेकिंग एडजस्टमेंट एज नीडेड। ओके, लीडिंग में क्या होता है बच्चों, मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज टू अचीव गोल। ओके, और प्लानिंग में क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके बच्चों, कह रहे फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज नोन एज अ फेशियल नर्व, है ना। तो आपके जो है बच्चों 12 पेयर आप क्रेनियल नर्व पढ़ते हो ना, उपटा फगवा से हम लोग याद रखते हैं, उपटा फग VAH, है ना, ऐसे याद रखते हैं। तो कह रहे कौन सी फेशियल नर्व होती है, इसमें एफ कहाँ पर है, फग, एफ ये रहा, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7वीं फेशियल नर्व होती है ये। तो कौन सी, देखो ऑप्शन में 7th दे रखा है तुम्हें, ऑप्शन सी में, तो 7th वाली जो होती है हमारी फेशियल नर्व होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केमिकल टेस्ट दैट डिस्टिंग्विश वूल को सिल्क से डिस्टिंग्विश करने के लिए बच्चों लेड एसीटेट के साथ में जो आपका वूल होता है इसमें सल्फर प्रेजेंट है, तो ब्लैक पिपिटी दे रहा था, है ना। कह रहे विद लेड एसीटेट सिल्क फॉर्म ग्रीन प्रेसिपिटेट, नहीं भाई। आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशंस के साथ में सिल्क वॉयलेट देगा, एसिटिक एनहाइड्राइड और जो सल्फ्यूरिक एसिड है सिल्क फॉर्म ग्रीन कलर। या लेड एसीटेट के साथ में वूल जो होता है बच्चों ब्लैक पिपिटी देता है, क्यों, क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, इस वजह से, इसी से हम वूल और सिल्क को डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहे वैन लेड एसीटेट को ऐड करते हो वूल के सॉल्यूशंस में, इन कॉस्टिक सोडा ब्लैक पिपिटी बनता है, क्यों बनता है, हाई सल्फर कंटेंट की वजह से। ओके, वूल में सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन केराटिन प्रेजेंट होता है, केराटिन इज रिच इन अमीनो एसिड सिस्टीन। ओके, विच टाइप ऑफ लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म इज ऑफन स्वीटन एंड यूज टू मास्क द टेस्ट ऑफ मेडिकेशंस फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए, बच्चों बताइए, है ना, मास्क करना हो आपने मेडिकेशंस का टेस्ट मास्क करना हो, तो भाई हम सिरप, एलिक्सर, टिंचर्स या इमल्शंस में से किसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारा होता है सिरप होता है ना बच्चों। ऑप्शन 1 हो जाएगा तुम्हारा। फॉलोइंग स्पीसीज आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट सिनकोना का, सिनकोना बार्क का सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है बच्चों। रेमिजिया पेडंक्युलाटा बिल्कुल होता है, फाइटोलाइका अमेरिकाना, सोलागम निग्रम है, या बाल्सेमोडेंड्रोन मुकुल। तो यहाँ पर जो है हमारा रेमिजिया पेडंक्युलाटा हमारे सिनकोना का सब्स्टिट्यूट होता है। फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग कौन सा है, कॉल्ची कम में कॉल्चिसिन है जो कि आपका एक्यूट गाउट के लिए एंड पॉलीप्लोडी को इंड्यूस कराने के लिए यूज़ करते हैं। रोवाल्फिया में रिजर्पिन है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव है। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लिपीडियसी फैमिली वाला जिम्नेमा एंटी डायबिटिक होता है। ओके, मायरोबैलन जो कि टैनिन्स की ड्रग में आता है ना, बहेरा भी इसका जो होता है सिनोनिम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका 3 करेक्ट है। बाकी मायरोबैलन के बारे में लिखा हुआ है, टर्मिनल है, चिबुला सोर्स है, कॉम्प्रेटेसी फैमिली है, चिबुलिक एसिड, चिबुलाजिक एसिड और गैलिक एसिड प्रेजेंट है, एस्टिंजेंट होता है, स्टोमैकिक एंड परगेटिव होता है। विच इज़ कॉमन एक्सीपिएंट यूज इन पाउडर्ड मेडिकेशंस टू इम्प्रूव फ्लो एबिलिटी को इम्प्रूव कराता है एंड प्रिवेंट करता है केकिंग को। ग्लाइडेंट है, कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग की प्रिजर्वेटिव, ये हमारे फ्लो प्रोमोटर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडेंट कहते हैं। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस एल्कोहल। देखो बच्चों, आप जब लिपिड्स के बारे में पढ़ते हो, सिंपल लिपिड्स होते हैं हमारे, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स, डिराइव लिपिड्स होते हैं। सिंपल लिपिड्स में क्या है, एस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड
विद वेरियस अल्कोहल, ये सिंपल लिपिड से होते हैं। कंपाउंड लिपिड में फैटी एसिड अल्कोहल के साथ में बच्चों प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसके बेसिस पे हम कंपाउंड लिपिड को क्लासीफाई करते हैं, फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, है ना, लिपोप्रोटीन, इन सब में। डिराइव लिपिड सिंपल और कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड के साथ अल्कोहल आपके सिंपल लिपिड्स में ही होगा बच्चों। बाकी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड के एग्जाम्पल में आपका फोस्फोलिपिड आता है, तो इसमें फैटी एसिड अल्कोहल के साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। डिराइव तो सिंपल और कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है तुम्हारा। एंजाइम काइनेटिक्स आर ऑफन स्टडीड यूजिंग द माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। व्हाट डज द माइकेलिस कांस्टेंट क्या इंडिकेट करेगा, बताओ। माइकेलिस कांस्टेंट Km बच्चों ये क्या है, एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। देखो टोटल कंसंट्रेशन एंजाइम का नहीं होता रिएक्शन में, हाँ सबस्ट्रेट का होता है। एंजाइम का मैक्सिमम रिएक्शन रेट या टाइम नहीं है, यह सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है एट विच रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो गया यहाँ पर। एंजाइम दैट ऐड अ फोस्फेट ग्रुप टू अ सबस्ट्रेट, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, एक काइनेज है। जैसे कि हमारा जो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, वहाँ पर हेक्सोकाइनेज है, काइनेज जो कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर रहा है। एक टाइप का ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, ओके। बाकी लाइगेज जैसे कि डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करेगा, तो भाई इसे एटीपी चाहिए। हाइड्रोलेज हाइड्रोलिसिस कराएंगे, है ना, वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड को ब्रेक कराना। आइसोमरेज जो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटलाइज कराते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए आर प्रोड्यूस इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड। तो पामिटिक एसिड में कितने कार्बन, मैंने आपको लंप सा से याद कराया था, है ना। तो इसमें 16 होते हैं, स्टीयरिक में 18 होते हैं, एराकिडोनिक में 20 होते हैं, लोरिक में 12, मिरिस्टिक में 14 होते हैं, है ना। तो इसमें जो है हमारे देखो लंप सा तो हमारे 16 इसमें कार्बन हो गए, और कह रहे कितने एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस होते हैं। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का होता है ना। तो कितने प्रोड्यूस होंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को आप डिवाइड कर दोगे 2 से। जितने कार्बन हैं आपके, जो ये जैसे आप पामिटिक एसिड में 16 है, इसको 2 से कर दोगे तो आपका 8 आ जाएगा। ऑप्शन जो है मेरे बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा। 8 जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल बनेंगे, है ना। बाइल सोल्ट्स को आइडेंटिफाई करना, कौन सा टेस्ट पढ़ा है भाई बाइल सोल्ट्स के लिए। बाइल सोल्ट्स के लिए हमने पढ़ा है गिमेलिन और फोचे टेस्ट बाइल पिगमेंट्स के लिए होता है। बाइल सोल्ट्स के लिए हेस टेस्ट, पैटर्न कॉफर टेस्ट होता है। ब्लड इन द यूरिन इज आइडेंटिफाइड बाय बेंजाडिन टेस्ट, ओके। फॉलोइंग अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो ओरल रूट से तो फर्स्ट पास इफेक्ट होता ही है, रेक्टल, इंट्राविनस या नन। तो भाई इंट्राविनस रूट से ड्रग दे रहे हो, डायरेक्टली ड्रग जा रही है ब्लड में, है ना। तो इसमें अवॉइड होगा फर्स्ट पास इफेक्ट बच्चों, ऑप्शन सी। लिमिटेशन बताइए ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के सारे एक्सेप्ट लिखा हुआ है, सारे ही लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन नहीं है। कह रहे नोट एमरजेंसी में यूज़ नहीं कर पा रहे, दिस इज लिमिटेशन। कैन नॉट यूज़ अनकॉन्शियस पेशेंट्स में नहीं दे पा रहे, दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन। ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है, ये भी लिमिटेशन है। लेकिन कन्वीनियंट और सेफ होता है, दिस इज नॉट अ लिमिटेशन, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है। सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लोकर की बात हो रही है, अल्फा 2 एड्रीनोसेप्टर एंटागनिस्ट, मतलब अल्फा 2 ब्लोकर की बात हो रही है। प्राजोसिन तो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर में मैंने तुमको बताया था, प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टीराजोसिन, टैमसुलोसिन, है ना। योहिम्बिन सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लोकर होता है ना। बाकी फेंटोलामिन दे रखा है। क्लोनिडिन जो है आपका ये एगोनिस्ट है, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 पे एगोनिस्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो कि आपके पिलोकार्पिन में प्रेजेंट है। पिलोकार्पिन बच्चों एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज़ करते हो। कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज़ होता है। तो इसमें जो रिंग है बच्चों, एक तो इमडाजोल है, क्विनोलिन तो है ही नहीं। इमडाजोल के साथ में बच्चों डाईहाइड्रोफ्यूरान रिंग याद रखोगे। पिलोकार्पिन में इमडाजोल रिंग है, जो कि तुम्हारे बहुत सी ड्रग जैसे कि सिमेटडीन में भी इमडाजोल है, मेट्रोनिडाजोल में भी इमडाजोल रिंग है तुम्हारी, है ना। तो इमडाजोल तो रिंग है पिलोकार्पिन में। दूसरी याद रखना डाईहाइड्रोफ्यूरान रिंग है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट है। बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ बायोटिन। आप विटामिन जब पढ़ते हो
तो विटामिन B7 आपका बायोटिन होता है। अब एक क्वेश्चन आता है सल्फर कौन से विटामिन में है, तो विटामिन B1 थायमिन होता है और B7 बायोटिन, दोनों में सल्फर प्रेजेंट है ना। ठीक है, तो बायोटिन का जो स्ट्रक्चर होता है तुम्हें पता है, इसमें सल्फर प्रेजेंट है। तो देखो इमिडाजोल तो रिंग होगा, इमिडाजोल रिंग, अब बायोटिन में भी याद कर लेना, पिलोकार्पिन में भी था, बायोटिन जो है आपका विटामिन B7, इसमें भी इमिडाजोल रिंग है। दूसरा रिंग, अब इसमें सल्फर प्रेजेंट है, तो सल्फर को लाइए, थाया वर्ड सल्फर के लिए आता है, तो इसमें थायोफीन दूसरा रिंग हो जाएगा। याद रखिएगा, बायोटिन में इमिडाजोल के साथ थायोफिन, पिलोकार्पिन में मैंने आपको इमिडाजोल के साथ में डाइहाइड्रोफ्यूरान बताया। टोकोफेरोल ऑल्टरनेटिव नेम होता है। विटामिन ई जो होता है बच्चों, ये टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है। विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हो बच्चों, आपका डी स्टीरोइडल होता है ना। स्टीरोइडल न्यूक्लियस है इसमें, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। विटामिन सी जो है वाटर सोल्यूबल है, बी और सी आपको पता ही है। सी जो है कोलाजन की सिंथेसिस के लिए, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। सी के डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन डी हो गया विटामिन ई। सालब्यूटामोल क्या है, बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है सालब्यूटामोल। ब्रोंकोडायलेटर होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करोगे। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन 2 ड्रग पढ़ते हो। इम्यूनोसप्रेसेंट्स नहीं होगा, बाकी एंटीटसिव में नहीं आता, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। फोलकोडिन इज यूज्ड एज, कोडीन, फोलकोडिन, ये सब हमारे क्या थे बच्चों, ओपियोइड में जो है एंटीटसिव्स में आए थे, है ना। एंटीटसिव्स में ओपियोइड्स में आते हैं ये आपके कोडीन, फोलकोडिन। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट होता है बच्चों, लाइडिक सेल्स से, है ना। तो हमारा जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइडिक सेल्स होती हैं। डायबिटीज मेलिटस में लेवल ऑफ, कह रहे किसका लेवल जो है क्या फ़र्क पड़ेगा, कह रहे सुक्रोज बढ़ेगा ब्लड में, कैल्शियम में, ग्लूकोज बढ़ेगा। भाई डायबिटीज़ मेलिटस है, डायबिटीज़ मेलिटस मतलब इंसुलिन की कमी हो गई। अब जब इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो इंसुलिन क्या कर रहा था, ग्लूकोज को कम करा के रख रहा था। अब इंसुलिन ही कम हो गया तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही तुम्हें डायबिटीज़ में देखने को मिलता है। डायबिटीज़ मेलिटस में हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोस, या ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो यूरिन में भी जाएगा, ग्लाइकोस यूरिया देखने को मिलेगा। तो क्या होता है बच्चों, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, इंसुलिन कम होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा। ओके, ऑप्शन सी। डायूरेटिक ड्रग क्लिनिकली यूज फॉर ग्लूकोमा में कौन सा डायूरेटिक यूज़ कर रहे हो बच्चों, क्लोरथैलिडोन, फ्यूरोसिमाइड, अमाइलोराइड नहीं, आपके कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर जो होते हैं, जैसे कि डोरजोलामाइड हमारा ग्लूकोमा में यूज़ होता है। ऐसा डायूरेटिक जो ग्लूकोमा में यूज़ हो रहा है डोरजोलामाइड हो गया। ओके, ऑप्शन 4। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश हार्मोन, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है कौन सा हार्मोन कंट्रोल करेगा, वैसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन या ग्लूकोकोर्टिकोड। तो हमारा वैसोप्रेसिन जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। स्पेसिफिक बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बेंजोडायजेपाम ओवर डोजिंग, है ना। तो आपका जो है डायजेपाम जो कि बेंजोडायजेपिन में आता है, तो बेंजोडायजेपिन के लिए एंटीडोट पूछा, एंटागनिस्ट पूछा है, तो इसके लिए आपको फ्लूमाजिनिल याद रखना होता है। बेंजोडायजेपिन के लिए एंटीडोट क्या है, जो बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट होता है कौन सा होता है, फ्लूमाजिनिल हम लोग याद रखते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखो, अभी तो आपने फ्लूमाजिनिल पढ़ा, अब ऐसा ही सिमिलर सा फोमिपिजोल और होता है। तो फ्लूमाजिनिल तो आपने बेंजोडायजेपिन के लिए, बेंजोडायजेपिन की पॉइजनिंग में देंगे। एक है फोमिपिजोल बच्चों, ये होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर, इसको कहाँ दोगे, मशरूम पॉइजनिंग में। बेंजोडायजेपिन के लिए फ्लूमाजिनिल पढ़ लिया। इथाइलिन ग्लाइकोल की पॉइजनिंग में देंगे बच्चों, ऑप्शन सी। बाकी ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में तो हमारा प्रालिडोक्साइम और एट्रोपिन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सी करेक्ट है। पेंटोप्राजोल सोडियम का यूज़ बताना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आता है, प्राजोल वाले पीपीआई तो होते हैं, तो आंसर तो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी एस इनहिबिटर्स में प्रिल वाली ड्रग है, लाइक कैप्टोप्रिल, है ना। सी ए इनहिबिटर मतलब कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसमें कि तुम्हारा एसिटाजोलामाइड जैसे आता है, अभी तुम्हें पढ़ा था डोरजोलामाइड ग्लूकोमा में यूज़ हो रहा था ना।
कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट कराने वाले ड्रग एंटी कोलिनेस्ट्रेज होते हैं, जैसे कि तुम्हारा फाइसोस्टिग्मिन ये सब पढ़ते हो। इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं बच्चों। ओके, ये कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस करा रहा होता है बच्चों, तो इसको इनिबिट कर दिया, मतलब कि एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, तो इनडायरेक्ट तरीके से एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ गया बच्चों, है ना। तो यहाँ पर तो हमारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए। एंटी मस्करेनिक एजेंट, मतलब कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की बात हो रही है, क्योंकि जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है एसिटाइलकोलिन के मस्करेनिक रिसेप्टर को एंटेगनाइज करती है, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग को एंटी मस्करेनिक एजेंट भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग प्रेफर्ड इन द मैनेजमेंट मोशन सिकनेस। भाई मोशन सिकनेस में हमारा हायोसिन जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है, तो हायोसिन को ही क्या बोलते हैं, स्कोपोलामिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड ऐसे एंटीकोलिनर्जिक है जो कि ब्रोंकियल अस्थमा में यूज हो रहे होते हैं। ओके, यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। निन हाइड्रेन टेस्ट यूज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं होता बच्चों, ये अमीनो एसिड्स के लिए होता है, कीटोज या ऑयल्स एंड फैट्स भी नहीं होगा। ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू बता दो, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू दे रखा है भाई तुमको, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। एस्पिरिन, भाई हमारे एस्पिरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है भाई एस्पिरिन। कह रहे हैं इनिबिट कराती है प्लेटलेट का एग्रेशन, बिल्कुल एंटी प्लेटलेट इफेक्ट देखने को मिलता है इसका। एंड कोज करा देगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, बिल्कुल कराती है। दिस मे बी हजार्डस इन एंटीकोएगुलेटेड पेशेंट, जिसमें कि आप एंटीकोएगुलेंट्स दे रहे हो, जैसे कि भाई आता है वॉरफेरिन अगर दे रहे हैं, तो अगर एस्पिरिन साथ में दिया तो सिनर्जिज्म देखने को मिलेगा और ब्लीडिंग के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो कह रहे हाई डोज सैलिसिलेट्स हैव सिनर्जिस्टिक हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिक एक्शन होता है, ऑल्सो डिस्प्लेस वॉरफेरिन फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, साइलिकोक्सिब, सिमेटाडिन, एलोप्रिनोल, इम्यूडारोन, मेट्रोनिडाजोल, ये सब ना वॉरफेरिन का मेटाबॉलिज्म इनिबिट करा रही होती है। तो बच्चों बात तो दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, चिलेट फॉर्मेशन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज एग्जिबिटेड बाय, तो चिलेट फॉर्मेशन कौन कराएगी, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स इन नन, तो हमारे टेट्रासाइक्लिन कराती है बच्चों, टेट्रासाइक्लिन, है ना, जो कि तुम्हारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है, 30 राइबोसोम से बाइंड होती है, सुपर इन्फेक्शन भी कोज करा देती है हमारी टेट्रासाइक्लिन, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है मैक्रोलाइड्स में, बाकी आपकी इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन ये सब आता है, एमिनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन। ओके, फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन कैन बी यूज विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर वाले जो पेशेंट्स में विदाउट डोज एडजस्टमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो ये याद रखना डॉक्सीसाइक्लिन की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। फॉलोइंग नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है, तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं उसमें आपके जो नेचुरल होते हैं, एक तो वेजिटेबल सोर्स से उपलब्ध है, एक आपके एनिमल सोर्स से। एनिमल में हमने वेज से याद करी हुई है वुल फैट, एग योक और जिलेटिन। वेजिटेबल में आपने TAAPSI याद कर रखा है, ट्रैकेन, थकेशिया, अगार, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस मोस जो कि कॉन्ट्रस होता है। हाँ भाई बता दो कौन सा है, अगार दे रखा भाई तुमको, है ना, सही है, ऑप्शन सी अगार हो जाएगा तुम्हारा। फिर कह रहे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ड्राई करना है, भाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, लाइफलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग यूज़ करोगे, वैक्यूम, ड्रायर, स्प्रे की रोटेरी, तो भाई हम जो है फ्रीज ड्राइंग यूज़ करेंगे, जैसे लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं। डायलुएंट्स एडेड इन टैबलेट्स, डायलुएंट्स आर ऑल्सो नोन एज फिलर्स, तो भाई बल्क बढ़ाने के लिए, टैबलेट का बल्क बढ़ाने के लिए हम डायलुएंट्स को ऐड करते हैं, इंक्रीज करेंगे टैबलेट का बल्क बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्रीम्स क्या है, हमारे इमल्शंस होते हैं, है ना, क्रीम्स क्या होते हैं, इमल्शंस, ऑप्शन ए। वर्किंग प्रिंसिपल बॉल मिल का होता है इम्पैक्ट एंड न्यूट्रिशन, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, और बॉल मिल में इम्पैक्ट एंड न्यूट्रिशन, फ्लूइड एनर्जी मिल में भी इम्पैक्ट एंड न्यूट्रिशन होता है, कटर मिल में कटिंग, रोलर मिल में कंप्रेशन, एज रनर मिल और एंड रनर मिल में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है। ओके, डैश कंटेन अ ग्रूव ड्रेनेज कॉलम ऑन विच सीरीज ऑफ मेटल रिंग्स आर पैक्ड, तो ये क्या कौन से टाइप के फिल्टर प्रेस में है, मेटा फिल्टर, सिंटेड ग्लास या फिल्टर कैंडल्स, तो भाई ये मेटा फिल्टर्स होते हैं भाई, तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है, पॉलीप्रोपाइलिन, ग्लास, पॉलीटेट्राक्लोरोइथिलीन, नन, तो पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिजिकल सनस्क्रीन में बच्चे टिटेनियम डाइऑक्साइड हमारा आता है, TiO2 लिखा हुआ है, टिटेनियम डाइऑक्साइड, करेक्ट ऑप्शन 1 ए।
पार्टिकल विच आर डीपली बॉन्डेड होते हैं, बहुत ही रैपिडली सेटल होते हैं, ईजिली डिस्पर्स कर सकते हो उनको। इन्हें क्या कहोगे, कोएगुल कहोगे, फ्लोक्यूल, डिफ्लोक्यूल, सेडिमेंट। तो बच्चों इन्हें हम क्या कहेंगे, फ्लोक्यूल्स कहेंगे। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टार्च में भी इंक्लूडिंग टैबलेट फॉर्मेशन। स्टार्च क्या है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में हमारा स्टार्च आता है। और अगर तुमसे पूछे मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट, तो आप क्या कहोगे, लैक्टोज होता है। ये क्वेश्चन बना था अभी रिसेंटली। ओके, हु कॉइन टर्म फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने कॉइन करा, हिपोक्रेट्स ने या क्या, टीचरिश, एरिस्टोटल या सिटलर। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सिटलर। फॉलोइंग ऑप्शन गिव फॉर्मूला स्टोमेटल इंडेक्स का क्या होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आई स्टोमेटल इंडेक्स है, एस है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर mm स्क्वायर, और ई नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एपिडर्मिस है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्टोमेटल इंडेक्स का नंबर ऑफ स्टोमेटा, मतलब नंबर ऑफ स्टोमेटा, इसको डिवाइड करोगे टोटल जो होता है ना, ये ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल्स प्लस में ये जो है नंबर ऑफ स्टोमेटा से, और इसको जो है मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा जो कि तुम्हें दिया हुआ ऑप्शन डी में, तुम्हारा ऑप्शन डी ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग, जो इम्यूनोमोड्यूलेटर होता है बच्चों, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की बात हो रही है, कौन सा है जो कि इम्यूनोमोड्यूलेटर है बच्चों, लिकोरिस, जिनसिंग, ब्राह्मी, फेनुग्रीक, है ना। जिनसिंग होता है पेनेक्स जिनसिंग अरेलिएसी फैमिली होती है, इम्यूनोमोड्यूलेटर होता है भाई हमारा जिनसिंग। मॉइस्चर कंटेंट इन डिजिटल शुड नॉट बी मोर देन, याद रखना 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। फॉलोइंग क्रूड ड्रग्स इन बुफाडिनोलाइट्स प्रेजेंट है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो होते हैं, एक तो कार्डिनोलाइट्स होते हैं, एक बुफाडिनोलाइट्स होते हैं, है ना। कार्डिनोलाइट्स होते हैं, एक बुफाडिनोलाइट्स होते हैं। ठीक है, इनमें जो है ये बुफाडिनोलाइट्स हमारे जैसे स्क्वील में हो गया, कार्डिनोलाइट्स आपके जैसे डिजिटालिस में, स्टोफेंथस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिजिटालिस में तो आपके कार्डिनोलाइट्स होंगे, बुफाडिनोलाइट्स आपके स्क्वील में होते हैं, है ना। स्क्वील जो कि अर्जीनिया इंडिका, इंडियन स्क्वील होता है, स्क्वील की फैमिली लिलिएसी है, तो इसमें कार्डिनोलाइट्स प्रेजेंट है। और कार्डिग्लाइकोसाइड में स्क्वील आता है, कार्डियोटोनिक हमारा होता है स्क्वील। ओके, फॉलोइंग वाटर सोल्यूबल कौन सा है, देखो इर्गोट के एल्कलॉइड लिखे हुए हैं, तो एर्गोट वाला एर्गोमिट्रिन जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। ओके, कह रहे लिकोरिस, आइपिकैक और वसका पोजेस सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कौन सा सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, तो भाई ये तीनों ही एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, यही इनका क्या है, सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, ऑप्शन 3। केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ आइपिकैक इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आइपिकैक बच्चों आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आइपिकैक आता है, क्विनोलिन, सिफेलिस आइपिकैक का सोर्स है, रूबिएसी फैमिली होती है, इसमें एमिटिन है, सिफेलिन है, साइकोट्रिन भी है, लिनालूल तो बन नहीं होता, ये कोरिएंडर में प्रेजेंट है लिनालूल। ओके, फॉलोइंग बॉटनिकल सोर्स ऑफ सिनकोना एक्सेप्ट, तो सिनकोना के सोर्स में सिनकोना इंडिका नहीं आता, बाकी ऑफिसनली सक्सिरुब्रा, कैलिसाया और लैडगेरियाना आते हैं, रूबिएसी फैमिली होते हैं हमारे सिनकोना की, क्विनोलिन एल्कलॉइड में सिनकोना आता है। एंटीवायरल ड्रग दैट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रीट पार्किंसंस डिजीज को ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल ड्रग जो यूज होता है वो आपका होता है एमेंटाडिन, डोपामिन फैसिलिटेटर होता है। एसिक्लोविर एंटी हर्पीज वायरस वाले ड्रग में एसिक्लोविर और इडोक्सिडिन आ जाएगा, बाकी जिडोविडिन बच्चों न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आता है। ओके, डीपीसीओ मतलब ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 फॉर ड्रग ट्रांसपोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड स्टोक्ड एंड एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन आर कवर्ड अंडर। शेड्यूल एम में जीएमपी आएगा। तो ये ना जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और रूल होता है, एक्ट है 1940 में, रूल्स 1945 में, तो 2 शेड्यूल है एक्ट के, फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल, है ना। तो फर्स्ट में तो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की बुक्स आती है, सेकंड जो शेड्यूल है उसमें आएगा हमारा ड्रग इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक एंड एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आ जाएगा, इनके स्टैंडर्ड्स है ना। तो ऑप्शन आपका जो है बी हो गया। देखिए 2 शेड्यूल है एक्ट के, और बाकी के जो है वो पढ़ते हैं ना आप, जो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, सी, एस, वो सारे रूल्स वाले शेड्यूल हैं। एक्ट में 2 होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की बुक्स आती हैं, और सेकंड में कह रहा है स्टैंडर्ड्स टू बी कंपाइल्ड विद फॉर ड्रग इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक एंड एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फॉलोइंग एजेंसीज इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940। तो एग्जीक्यूटिव में नहीं आती, लाइसेंसिंग अथॉरिटी आती है, ड्रग इंस्पेक्टर, कस्टम कलेक्टर आता है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी और डी टैब ये तुम्हारे एडवाइजरी में आते हैं। ओके,
तो यहाँ पर जो है ऑप्शन तुम्हारा 3 करेक्ट हो गया। देखो एडवाइजरी बॉडीज़ में DTAB और DCC आ जाएगा। एनालिटिकल में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट्स एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट, एग्जीक्यूटिव में लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर, कस्टम कलेक्टर। ओके, कह रहे एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल टी क्या है भाई? GMP की ज़रूरत हो किसके लिए? ASU ड्रग्स के लिए। रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स की तुम बात करोगे तो तुम शेड्यूल टी आंसर करोगे। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। हु वॉज चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी विच वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1927? तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी हो जाएगी RN चोपड़ा। ऑप्शन डी। इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स ऑफिशियल मेंबर, एक को छोड़ के। तो इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाई देखो ऑप्शन ही देख लो तुम, और तो तुम्हें देखने की ज़रूरत ही नहीं। एक्सेप्ट पूछा तो ऑप्शन ए ही एक्सेप्ट में आ गया। बाकी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट आते हैं, ऑफिस इंचार्ज ऑफ DCO, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एनालिस्ट भी आएंगे। ठीक है, तो आपका जो है आंसर क्या बन गया? ऑप्शन ए हो गया। हु कॉन्स्टिट्यूट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? PCI का कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और PCI को सेंट्रल काउंसिल भी बोलते हैं। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। हु मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट? मेंटेन करने का काम सेंट्रल काउंसिल का है, जो कि कौन है तुम्हारी? PCI तो होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट एनालिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर रिलेटेड टू ASU ड्रग्स आर अपॉइंटेड अंडर, है ना? तो बताइए 33F होगा, G होगा, HEI, तो 33F होता है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो रिस्पॉन्सिबल है मैटर्स रिलेटेड टू ASU ड्रग्स, वो अपॉइंट होते हैं बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 33F ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओके, 33G बच्चों ड्रग इंस्पेक्टर ASU ड्रग्स के, ASU आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी के लिए ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए है। ओके, फॉर्म नंबर 19A किसके लिए है बच्चों? 19A ये बताना है। कह रहे होलसेल रिटेल सेल ऑफ ड्रग, जो एक्स की ड्रग है, अदर देन एक्स की ड्रग के लिए है। देखो ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में आते हैं हमारे, जो फॉर्म नंबर 19 से जो रिलेटेड है। तो 19 के आगे ए लगाओगे ना, तो वो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस वाला हो जाएगा। रिन्यूअल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी तुम्हारा, है ना? बाकी बच्चों 19 के आगे ए लगाया तो ये तो हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो गया। एप्लीकेशन के लिए है बच्चों, ये अप्लाई करना है फॉर ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर डिस्ट्रीब्यूट ड्रग बाय रिटेल बाय डीलर हु डू नॉट एंगेज क्वालिफाइड पर्सन। तो मतलब कि 19A यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड की बात हो जाएगी जब आएगा, है ना? और इसके लिए लाइसेंस ही तो अप्लीकेशन था, लाइसेंस इशू कब हो रहा था इसमें? ये 20A में हो जाएगा। फिर 19C किसके लिए बच्चों? एप्लीकेशन जो है आपका एक्स की ड्रग जो होगी ना, कह रहे ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर डिस्ट्रीब्यूट एक्स की ड्रग की बात करोगे, उनके लिए अप्लाई करना है एप्लीकेशन के लिए, तो 19C होगा, है ना? यहाँ पर आपका जो है लाइसेंस जो इशू होता है वो रिटेल के लिए आपने 20F और होलसेल के लिए 20G पढ़ा होगा, है ना, एक्स की ड्रग के लिए। और बाकी जो 19 होता है एक्स के जो अलावा, एक्स की ड्रग की एप्लीकेशन के लिए 19C हुआ, है ना? एक्स के अलावा के लिए हमारा फॉर्म नंबर 19 होता है, और 19A आपका रिस्ट्रिक्टेड वाली बात हो जाएगी जब आएगा। ओके बच्चों, विच टाइप ऑफ बैंडेज हैज़ इलास्टिसिटी विच इज़ ड्यू टू स्पेशल वीव दैट अलो इट टू स्ट्रेच टू प्रैक्टिकली ट्वाइस इट्स लेंथ, है ना? कॉमन गोज रोलर बैंडेज है, मसलिन बैंडेज रोल, क्रीप है या ऑर्थोपैडिक? तो भाई ये क्रीप बैंडेज होता है, ऑप्शन 3। सेरिब्रोसाइड्स क्या होते हैं? हमारे जो लिपिड्स होते हैं, सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या डिराइव लिपिड्स, है ना? तो देखो ये डिराइव लिपिड्स तो है नहीं सेरिब्रोसाइड, सल्फोलिपिड्स भी नहीं है, फॉस्फोलिपिड भी नहीं है, ग्लाइकोलिपिड्स में आते हैं ये सेरिब्रोसाइड्स जो होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारे जो सिंपल लिपिड्स होते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं। कंपाउंड लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, सल्फोलिपिड्स होते हैं, बाकी लिपोप्रोटीन्स होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं बच्चों, इसमें क्या होगा, मैंने क्या बताया था, कंपाउंड लिपिड्स में अल्कोहल और जो तुम्हारा फैटी एसिड तो होगा, साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। तो फॉस्फोलिपिड में नाइट्रोजन बेस साथ में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा, है ना? देखो अल्कोहल और फैटी एसिड तो है, साथ में नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड होगा फॉस्फोलिपिड्स में। फॉस्फोलिपिड्स आपके ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरोल एज अल्कोहल है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में स्फिंगोसिन अल्कोहल प्रेजेंट होती है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के एग्जांपल में लैसिथिन और सिफेलिन आता है बच्चों। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में स्फिंगोमाइलिन। हमसे पूछा था सेरिब्रोसाइड। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वहाँ पर एसिड जो फैटी एसिड अल्कोहल के साथ में नाइट्रोजन बेस और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर अल्कोहल स्फिंगोसिन होता है, इसलिए इनको ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स बोलते हैं। तो जो सेरिब्रोसाइड्स तुमसे पूछा हुआ था, ये सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड में आता है सेरिब्रोसाइड। क्या है?
सिंपलेस्ट ग्लाइकोलिपिड है। गैंग्लियोसाइड हमारे गैंग्लियोन्स में, ये भी तुम्हारे ग्लाइकोलिपिड्स हैं जो गैंग्लियोन्स में पाए जाते हैं। ओके, बाकी लिपोप्रोटीन्स आपको पता ही HDL LDL सब जो है लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स होते हैं। करें प्राइमरी पर्पस ऑफ एडिंग अल्कोहल टू अ लिक्विड, जो है क्या कह रहे हैं, हाँ, प्राइमरी पर्पस क्या है, एडिंग अल्कोहल टू अ लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म सच एज टिंचर। तो प्राइमरी पर्पस क्या है, कह रहे टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, कलर को, विस्कोसिटी नहीं बच्चों, प्रिजर्व करने के लिए मेडिकेशंस को। ओके, ऑप्शन जो है तुम्हारा सी करेक्ट है। प्रोपोर्शन ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट में चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड होता है 2:1:1 के रेशो में होते हैं बच्चों, ये ऑप्शन ए करेक्ट है। विच वन इज इम्प्रेग्नेटेड बैंडेज में बच्चों कौन सा आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा, कॉटन क्रीप या कैम्ब्रिक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज होता है हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज आर मेड ऑफ कॉटन गोज दैट हैज़ बीन इवनली, इसको इम्प्रेग्नेटेड करा होता है विद कैल्साइंड जिप्सम, जो कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ओके, अंडर विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985, नार्कोटिक कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए बच्चों सेक्शन 5 याद रखना, नार्कोटिक कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए। विच मिनरल रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स ऑफन फाउंड इन ड्रिंकिंग वाटर में जो होता है ये फ्लोरीन होता है, फ्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन 3। इन एन ऑर्गेनाइजेशन मिडिल चैनल मेंबर जो होता है, मिडिल चैनल मेंबर कौन सा मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्रीज, कस्टमर या रिटेलर। तो मिडिल में जो होते हैं रिटेलर होते हैं, ऑप्शन डी। सल्फर कंपाउंड विच इज़ ए कॉमन इंग्रेडिएंट इन शैम्पू एंड लोशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटी डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए, एंड सीबोरिक डर्मेटा। एंटी डैंड्रफ जो होता है ना बच्चों, सिलीनियम सल्फाइड होता है एंटी डैंड्रफ जो होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच सेक्शन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्रिवेसी ऑफ अ वुमेन। तो इसके लिए कौन सा सेक्शन है बच्चों, तो इसके लिए हमने सेक्शन 5A याद रखना है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे सेक्शन 5A क्या कहता है कि दैट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन नॉट शेयर वुमेन्स नेम या अदर डिटेल विदाउट लीगल अथोराइजेशन। एनीवन हु वॉलेट्स दिस सेक्शन कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन और बोथ। पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द प्रिवेसी ऑफ ए वुमन हु हैव हैड एन अबॉर्शन। ओके, pH इज इक्वल टू pKa कब होता है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर हमारा pH pKa के इक्वल होगा। ओके, केमिकल नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है हमारा, देखो बच्चों कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, मैग्नीशियम सल्फेट जो कि इप्सम सोल्ट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। रोचेले सोल्ट हमारा सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है ना, तो हमारा जो है ऑप्शन सी यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। यूसोल क्या होता है, ये देखो यूरोप यूनिवर्सिटी नहीं होता, ईस्ट कैरोलिना एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सोल्यूशन जो है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल सेफ्टी रेंज पोटाशियम का अडल्ट ब्लड में कितना होता है बच्चों, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लुगोल सोल्यूशन एक्वस आयोडीन सोल्यूशंस को तुम क्या बोलते हो बच्चों, लुगोल सोल्यूशन, और आयोडीन टिंचर हमारा वीक आयोडीन का सोल्यूशन होता है। कॉमन इंग्रेडिएंट इन ईयर वैक्स एंड डी वैक्सिंग एजेंट, तो ये पोटाशियम पर मैग्नेट होगा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोरिक एसिड या जिंक परऑक्साइड, तो ये होता है आपका H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है बच्चों, ऑप्शन ए। ग्रीन विट्रियोल हमारा फेरस सल्फेट होता है, फ्यूमरेट नहीं होता बच्चों। मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम सोल्ट होता है, सोडियम सल्फेट ग्लोबल सोल्ट होता है, जिंक सल्फेट दिया तुम्हें है ना, जो कि वाइट विट्रियोल होता है ना बच्चों, तो ये फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रियोल है, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी, देखो बच्चों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लगभग सेम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऑलमोस्ट 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी इतनी मिलती है, प्रोटीन से भी, लेकिन जो फैट होता है बच्चों फैट, वो 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। ओनली आर्टरी विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, कौन सी आर्टरी में, देखो सारी की सारी आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, लेकिन ये पल्मनरी जो आर्टरीज होती है ना, पल्मनरी आर्टरी, ये क्या करती है बच्चों, हमारा जो हार्ट होता है ना, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो राइट एट्रियम में ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड सुपीरियर इंफीरियर विना केवल लेके आई, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ना ब्लड जाएगा लंग्स के पास में प्योर होने के लिए, तो यहाँ पर आपकी पल्मनरी आर्टरीज जो है राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाएगी लंग्स के पास में प्योर कराने के लिए, ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए, है ना, तो इसीलिए पल्मनरी आर्टरीज में इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद पल्मनरी वेन्स जो है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम के पास लेके आएगी, इसलिए सारी जो वेन्स है उसमें इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मनरी वेन्स में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, तो मेरे हिसाब से करेक्ट है। तो ओनली आर्टरी विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये आपकी पल्मनरी आर्टरीज होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना।
ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। विच अमीनो एसिड, जिसमें सल्फर है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में हमारा मिथियोनिन आता है बच्चों, और सिस्टीन। हमारे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में कौन कौन से आते हैं? मिथियोनिन और सिस्टीन आते हैं। ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, देखो टायरोसिन नॉन इसेंशियल में आता है। बाकी आप पीवीटी इसे याद कर सकते हो, पीवीटी TIMHALL से, है ना बच्चों, ये सारे इसेंशियल है। तो एक याद कर लो, इसेंशियल याद कर लो, बाकी नॉन इसेंशियल आप निकाल दोगे। बाकी ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलिन तो आपके किस में इसेंशियल में, टायरोसिन नॉन इसेंशियल होगा। ओके, ऑप्शन डी हो गया। अमीनो एसिड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सीरीन और थ्रियोनिन पढ़े हैं हम लोगों ने। OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड सीरीन और थ्रियोनिन है। ग्लाइसिन क्या है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है जिसमें कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है हमारा ग्लाइसिन जो होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें कि कोई ना कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देखो पामेटिक, स्टीयरिक, लोरिक नहीं होता, ये ओलिक एसिड होता है, इसमें एक डबल बॉन्ड है ना, एक डबल बॉन्ड है। बाकी लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक और एराकिडोनिक एसिड, ये सारे भी हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं। इन नॉन स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग वट जो है LIMS सिग्निफाई, तो ये क्या होता है? लैबोरेटरी, एल से बच्चों लैबोरेटरी हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में है, लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड ऑफ नेचुरल ओरिजिन बिलोंग टू क्लास ऑफ थिकनिंग एजेंट कौन सा है? हनी है, नटमग है, रोज है, ट्रगाकैंथ है ना। थिकनिंग एजेंट जो होता है हमारा इसमें से हो जाएगा कौन सा? ट्रगाकैंथ होता है, ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग एसटीडी इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, कोज कराता है, कैन लीड टू क्रोनिक पेल्विक पेन एंड इनफर्टिलिटी इशू इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। तो बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कोज करा रहा है बच्चों? देखो सभी ये 3 तो वायरस लिख दिया, वायरल डिजीज है। क्लेमाइडिया बच गई, जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस कोज कराता है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज ड्राइड यूजिंग स्प्रे ड्रायर को यूज करके तुम ड्राई करो सीड्स को, पपाया लेटेक्स को, सिंकोना की बार को, रसबेरी लीव्स को। तो पपाया लेटेक्स को हम ड्राई करेंगे स्प्रे ड्रायर से। ओके, ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिन इन द, किस ऑर्गन में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होगा? तो देखो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट तो बच्चों माउथ में ही स्टार्ट हो जाएगा डाइजेस्ट होना, क्योंकि वहाँ पर सलाइवरी माइलेज है। लेकिन प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए आपका जो पेप्सिन होगा वो स्टमक में पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनेगा, HCl बनाता है उसको। ओके, तो प्रोटीन का डाइजेशन आपका स्टमक में स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए सही है तुम्हारा। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है हमारा किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमिक ग्लैंड, हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? हाइपोथैलेमस बच्चों आपकी पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है ना, रिलीजिंग हार्मोन और रिलीज इनिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस करके। ठीक है, तो देखो FSH, ये जो है FSH तो बच्चों आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का है। एल्डोस्टेरोन जो कि मिनरल कोर्टिकोइड में आता है, एड्रेनल के कोर्टेक्स वाले पार्ट से मैंने तुमको बताया था। एस्ट्राडायोल है। बाकी आपका ग्रोथ हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन की बात हो रही है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस का है, ऑप्शन ए करेक्ट है। रेबीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस प्राइमरली थ्रू, देखो रेबीज जो होता है, डॉग जो होता है ना, वो इसका कैरियर है। तो कह रहे हैं सलाइवा फ्रॉम एनिमल बाइट्स, डॉग जो बाइट करता है तो उसके सलाइवा से जो है आपका जो रेबीज ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में। ओके, RNA इज प्रेजेंट इन जो फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल, सेल वॉल में है, राइबोसोम्स में है, या तुम्हारे न्यूक्लियस में है, या साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोसोम। फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन से, तो ये न्यूरॉन्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का काम करते हैं बच्चों, है ना, जो डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तुम्हारा। स्प्लीन को कहते हैं ग्रेव्योर्ड किसका? RBCs का, रेड ब्लड सेल्स का, जिन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हो, है ना। RBCs का ग्रेव्योर्ड हम कहते हैं स्प्लीन को बच्चों। कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल इंक्रीज हो रहा है इन RBC इन द ब्लड, तो एबनॉर्मल तरीके से RBCs का बढ़ना, RBCs ज़्यादा हो जाएंगी, पॉलीसाइथीमिया इसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे बच्चों। हीमोफीलिया में ब्लड क्लोट नहीं होता, क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंट है। तो हमने पढ़ा है 8, 9 और 11 की डेफिशिएंसी से, 8, 9 और 11 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया A, B और C मैंने तुमको बताया था। 8, 9 और 11 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया A, B और C। 8 की डेफिशिएंसी, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया A, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया B और 11 के डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया C, है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया आंसर पॉलीसाइथीमिया हो गया, RBCs बढ़ गई हैं बच्चों की। फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स है ट्रैकिया के बारे में, जो कि विंड पाइप होता है। कह रहा C शेप रिंग्स होती है, बिल्कुल होती है। स्प्लिट होता है राइट एंड लेफ्ट लंग में, बिल्कुल होता है, लेकिन ये एपिग्लोटिस से कवर्ड नहीं होता, ये लिखा हुआ है कवर्ड बाय एपिग्लोटिस, तो ये जो है गलत हो गया, ऑप्शन बी। कह रहा प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट्स इन ड्रग के क्लासिफिकेशन में इम्यूनोसप्रेसेंट्स का प्राइमरी पर्पस क्या है?
कह रहा है टू लोअर ब्लड प्रेशर को कम कराना, रिलीव कराना पेन एंड इन्फ्लामेशन को, मैनेज करना मूड डिसऑर्डर्स को, या सप्रेस करना इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स ऑफन यूजिंग ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 4, है ना। इम्यूनो सप्रेशंस का प्राइमरी पर्पस है क्या, टू सप्रेस इम्यून सिस्टम्स रेस्पॉन्स ऑफन यूजिंग ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। ओके